टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में? अरे फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे देखो, यहाँ का टेंशन इसको संभाल रहा है, यहाँ के mg को, कितना टेंशन हो जाएगा? क्या 30 न्यूटन होगा? है 30 न्यूटन। यहाँ का टेंशन लेना है हमें, तो इसको एक सिस्टम ले लेंगे पूरा। तो यहाँ का जो टेंशन है वो पूरे सिस्टम को संभाल रहा है, मतलब क्या ये 50 न्यूटन हो जाएगा? ठीक है, सेम अप्रोच। समझ रहे हो दोनों? क्यों? यस सर। हाँ, यहाँ पे इसमें कितना होगा? इसमें भी सेम, स्प्रिंग में टेंशन होगा, स्प्रिंग में कुछ फोर्स होगा kx, तो ये हो जाएगा। इसमें भी, इस स्प्रिंग में भी T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन, और यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ऐसा हो गया, चलो ऐसा ऐसा हो गया ये। अब मान लो कि सडनली ये कोई कट कर देता है, ये जो है इसको कट कर देता है, यहां भी हम कट कर देते हैं, तो इसमें टेंशन की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? टेंशन इसमें कितना होगा जस्ट आफ्टर कटिंग? फाइंड टेंशन जस्ट आफ्टर कटिंग द टू, स्ट्रिंग भी और स्प्रिंग भी। तो फिर वही है, कट कर दिया, तो जिसको भी कट करेंगे ना स्ट्रिंग और स्प्रिंग को, उसमें टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो कट कर दिया तो ब्रेक हो गया, तो टेंशन जीरो हो गया। तो उस स्ट्रिंग या स्प्रिंग में टेंशन हो जाएगा जीरो, जो भी कट हुआ है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ये ऐसे था, अभी ये स्ट्रिंग तो चला गया, ये से सिर्फ 2 kg सस्पेंडेड है, तो यहाँ पे इमीडिएटली टेंशन कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। समझ पा रहे हो? ये 20 न्यूटन हो जाएगा। अब देखो, खास बात यहाँ पे है, ध्यान से, इसको कट कर दिया, ये तो जीरो हो गया, ठीक है, इस स्प्रिंग का टेंशन जीरो हो गया। अब इस स्प्रिंग में फोर्स क्यों है था? इस स्प्रिंग में फोर्स डिफॉर्मेशन की वजह से था। मान लिया कि ये डिफॉर्मेशन 4 सेंटीमीटर हुआ था, मान लिया, तो मतलब अभी इसकी लेंथ मान लिया कुछ होगी। अब जैसे ही कट करेंगे वैसे ही ड्यू टू इनर्शिया ऑफ ब्लॉक, क्या ये ब्लॉक अभी शिफ्ट होगा? इमीडिएटली तो शिफ्ट नहीं होगा। इमीडिएटली शिफ्ट नहीं होगा तो क्या इस स्प्रिंग की लेंथ चेंज होगी? स्प्रिंग की लेंथ भी चेंज नहीं होगी। जब स्प्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी तो डिफॉर्मेशन भी चेंज नहीं होगा। जब डिफॉर्मेशन सेम चेंज नहीं होगा तो kx क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब इसमें टेंशन क्या मेंटेन रहेगा? 50 न्यूटन ही मेंटेन्ड रहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ ब्लॉक। 50 न्यूटन मेंटेन रहा, और यहां से तो उसका mg 20 है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 50 माइनस 20, 30 बाई 2, 15। तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? इसका क्या होगा? इसका जो है सेम रहेगा, 20 है 20, इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें हमें की पॉइंट ये लिख लेना है, याद रख लेना है कि टेंशन इन स्प्रिंग डज नॉट चेंजेस immediately while tension in string changes suddenly, immediately. स्ट्रिंग में टेंशन तुरंत चेंज हो सकता है, बट स्प्रिंग में टेंशन चेंज नहीं होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक के इनर्शिया के वजह से। समझे ये बात?
खास बात यही थी, ओवरऑल पॉइंट यही था। तो जो भी स्प्रिंग इंटैक्ट होगी उसमें फोर्स सेम हो जाएगा। स्ट्रिंग में कितना फोर्स है, स्ट्रिंग के फोर्स को हमें फ्री बॉडी डायग्राम से देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, अब थोड़ा सा अलर्ट होके आंसर तुम बताओगे। मैं क्वेश्चन ड्रॉ करता हूं यहां से, जो है ये टेबल है, यहाँ पे पुली है और इधर ब्लॉक है 1 kg है, इधर ब्लॉक्स कनेक्टेड है 2 kg और इधर कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ 3 kg। 3 kg ऐसे है और ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये कहानी है। इक्विलिब्रियम में है 1 kg 2 kg 3 kg। हमें क्या करना है कि हमें करना ये है कि इसके कट करने के बाद फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। अब इसी को थोड़ा सोचोगे फोकस के साथ। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग। अब पहले बिफोर कटिंग वाली सिचुएशन हमेशा हम देखते हैं। हम कैसे सोचेंगे, पहले बिफोर सोचेंगे फिर आफ्टर सोचेंगे। तो बिफोर में हम टेंशन फाइंड कर लेते हैं। यहां पे टेंशन बताओ, जल्दी बताओ। यहां टेंशन बताना है। फ्री बॉडी डायग्राम 30। यहाँ टेंशन 30 न्यूटन। यहाँ टेंशन उस पॉइंट के बिलो जितना भी मास है 50 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन इधर से जो टेंशन होगा और इधर से जो टेंशन होगा ये नॉर्मल और mg है, तो ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा 50 न्यूटन 50 न्यूटन। ठीक है, हो गया ये। अब हमें पता है कि अगर स्प्रिंग कट नहीं कर रहे हैं तो इसमें वही इंटैक्ट रहेगा, सब कुछ इंटैक्ट रहेगा। तो हम कटिंग के बाद का डायग्राम देख लेते हैं। अगर हमने कट कर दिया तो ये टेंशन 0 हो जाएगा। इसमें कितनी टेंशन होगी स्ट्रिंग में पता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का डाउटफुल है, वो फटाक से चेंज हो जाता है। तो जो भी होगा हम मान लेंगे कुछ है, हमें पता ही नहीं है कि क्या है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम 1 kg का बना लेते हैं। तो इज्जत से डायग्राम बना दिया, इसमें टेंशन T दिखा दिया है। 2 kg का हम डायग्राम बना लेते हैं। 2 kg का डायग्राम बना लेते हैं। 2 kg पे ऊपर तो T ऐड कर रहा है, नीचे जो है 20 ऐड कर रहा है, ये mg वाला है, और यहाँ से 30 ऐड कर रहा है। इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं a डाउनवर्ड है। क्या फाइंड नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये T तो अभी अननोन है ना, T अननोन है। अगर ये 2 kg A से डाउन आ रहा होगा तो 1 kg भी A से ऐसे ही जा रहा होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अच्छा, 3 kg के बारे में सोच लेते हैं। क्या 3 kg का आंसर तुरंत दे सकते हो? यहां से 30, यहां से 30। तो जैसे ही कट होगा इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। स्प्रिंग के से कनेक्टेड जो दोनों ब्लॉक है ना, उनका एक्सेलरेशन सेम होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो इलोंगेट हो सकता है। बट हमारे स्ट्रिंग के दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होना जरूरी है, क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल है, आइडियल है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे। बस एक ही, दो अननोन है और दो ब्लॉक का हमारे पास इक्वेशन लिखना है। क्या लिख सकते हैं? 50 - t इज इक्वल टू 2
इंटू ए, एंड यहाँ से हो जाएगा t इज इक्वल टू 1 इंटू ए, दोनों को ऐड कर देंगे 50 इज इक्वल टू 3a, सो a इज इक्वल टू 50/3। तो ये दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन आ गया। अगर हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि टेंशन भी मुझे चाहिए, तो दिस टेंशन इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक इंटू एक्सलेशन 50/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। समझ गए क्यों? Yes, sir. तो इसमें पॉइंट वही है, इसमें फिर से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकता है। ऐसे कोई कहेगा कि इसको कट कर देते हैं तो क्या होगा, इसको कट कर देंगे तो इसका तो एक्सलेशन 0 ही रहेगा, इसका एक्सलेशन हम निकाल लेंगे, इसका कट करेंगे स्प्रिंग वाला सेम रहेगा, ये टेंशन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 और 20 50, 50 डिवाइडेड बाई 2, इसका 25 हो जाएगा, इसका जो है 0 ही रहेगा, इसका भी 0 रहेगा। तो बहुत सारे केसेस हमसे पूछे जा सकते हैं, सारे का आंसर हम दे सकते हैं बेसिक पॉइंट पे। एक क्वेश्चन और मैं लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन से जल्दी से बता दो, तो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मान लो वही 1 kg 2 kg है, ये 1 kg है, 1 kg है, और ये स्ट्रिंग है, ये 2 kg है, और ये है स्प्रिंग। अब इसमें प्रैक्टिस करने के लिए फिर से क्या कर सकते हो, सबको एक एक बार कट कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए एक बार खुद से ट्रायल के लिए एक बार इसको कट करके सबके एक्सलेशन बताओ, इसको कट करके एक्सलेशन बताओ, इसको कट करके एक्सलेशन बताओ। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको कट कर देते हैं। फाइंड द एक्सलेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग। बताओ जल्दी से थोड़ा सा। पहले क्या फोकस करना है तुम्हें, बिफोर टेंशन फाइंड कर लो। बिफोर यहाँ पे टेंशन कितना होगा, इसके नीचे जितना मास है 60, इसके नीचे जितना भी मास है सारा, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन जो है 50, इसके नीचे जितना भी मास है 50, और यहाँ पे 30, T3 इज इक्वल टू 30। ये हो गया, ऐसे 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 कर दिया, 60 न्यूटन, 50 न्यूटन, 30 न्यूटन। चलो अब हमने कट कर दिया इसको, है ना, तो ये फोर्सेस चेंज नहीं होंगे। तो अब हम देख लेते हैं आफ्टर कटिंग का फ्री बॉडी डायग्राम। क्या यहाँ से 60 है, यहाँ से 10 है, स्प्रिंग में नो चेंज, ये स्ट्रिंग भी कनेक्टेड था, ये 0 हो गया गया, तो ये सिर्फ 10, तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, अपवर्ड, 50 डिवाइडेड बाई 1, तो ए इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 2 के बारे में सोचोगे, यहाँ से टेंशन था वो तो 0 हो गया, इधर क्या था, इधर एम जी एक्ट करता है, और इधर क्या है 30 है, तो इसका जो एक्सलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डाउन 50/2 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या इसका देखोगे ये 0 ही हो जाएगा, नीचे वाले का हमेशा 0 रहता है, 30, नेट फोर्स 0, ए 0, मोमेंटरली उस पर 0 होगा। फिर क्या होगा इसके बाद, सोचो क्या होगा इसके बाद, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो इसका फोर्स कम होना स्टार्ट होगा, ये फोर्स कम होगा तो फिर से ये भी डाउनवर्ड एक्सीलेट होना स्टार्ट होगा। तो ये सारा कुछ इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं हम लोग, सारी चीजें जो है वो इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, ये बात आई समझ में, तो Yes, sir. कंस्ट्रेंट मोशन, तो कंस्ट्रेंट मोशन की रिक्वायरमेंट कल बता दिया था कि दो जो भी पार्टिकल होंगे, कोई भी दो पार्टिकल हैं, जैसे यहाँ पे अभी तक हम सॉल्व करते थे, ऐसे ऐसे अगर होते थे, स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं ऐसे जनरल, तो ये अगर x जा रहा होगा तो ये भी x जाएगा, ये भी क्या है, एक कंस्टेंट मोशन ही है। हम डायरेक्ट इसमें लिख लेते थे बिना सोचे समझे, तो एक हम लोग कंस्टेंट इक्वेशन लिख रहे थे पहले। अब कुछ कुछ सिचुएशन में उतना डायरेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हम लोग एक चीज लिखते हैं, जो कैटेगराइज करेंगे वो स्ट्रिंग कांस्टेंट,
स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, सिर्फ स्ट्रिंग से, जैसे 2-3 पार्टिकल कनेक्टेड हो, और पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट, और एक होता है रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट, वेज नॉन वेज, वेज कंस्ट्रेंट, पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट, और इसी को रिजिड बॉडी भी बोलते हैं, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। ये 3 कैटेगरी में सारे प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबको सॉल्व करने के लिए एक मेथड जो है, एक मेथड मैं आज बता दूंगा और एक दो जो है वो कल डिस्कस करेंगे। जो यूज करना है वो पहले बता दे रहा हूं, जिसको यूज नहीं करना है वो बाद में। तो एक मेथड हम लोग जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रिंग वाले कंस्ट्रेंट में। ऐसा कोई है कि स्ट्रिंग से 2 पार्टिकल अटैच्ड हैं, ऐसा कुछ है, स्ट्रिंग से 2 पार्टिकल अटैच्ड हैं, ऐसे मान लो, ऐसे एक रिंग है, इस रिंग से ये स्ट्रिंग है अटैच्ड, और यहाँ पे ये है, और ये ब्लॉक है। ये जो है V1 से मूव कर रहा है, इस मोमेंट पे है ये अल्फा। ये जो है ये है अल्फा। तो यहाँ पे ये है वेलोसिटी u, वेलोसिटी u है। तो एक हम क्या करते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड यूज करते हैं। वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड में पहला स्टेप क्या है कि जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं ना, जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, उन मूविंग पार्ट्स के ऊपर टेंशन का वर्क डन हम 0 कर देते हैं। वर्क डन बाय टेंशन मतलब टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट का समेशन 0। इसी को अगर हम 0 डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाता है टेंशन डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और टेंशन डॉट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। टेंशन डॉट वेलोसिटी 0 और टेंशन डॉट एक्सेलरेशन 0, ऐसा कर सकते हैं इसी को डिफरेंशिएट करके। मतलब सारे मूविंग पार्ट्स पे, जैसे यहाँ पे इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, जितने भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो जो भी मूव कर रहे हैं उनमें हमें टेंशन का वर्क डन 0 कर देना है, वर्क डन बाय टेंशन। वर्चुअल वर्क क्यों है? क्योंकि ये हम वर्क पावर एनर्जी में इसको थोड़ा देखेंगे कि टेंशन का वर्क डन 0 क्यों होता है। वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज 0। तो इसी को डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी dx बाई dt, ये वेलोसिटी आ जाएगी या एक्सेलेरेशन हो जाएगा। बस हमें ध्यान इतना ही रखना है कि ये सारे जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलेरेशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो अब देखो यहाँ पे टेंशन तुम डिनोट कर दोगे, यहाँ पे टेंशन T है, सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन T है, टेंशन T है। तो क्या यहाँ पे टेंशन डॉट वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा T डॉट, डॉट मतलब ए बी कॉस थीटा, तो A इंटू वी इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो प्लस प्लस टी यू कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा T इंटू वी कॉस अल्फा माइनस T इंटू यू इज इक्वल टू 0। तो ये T जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा V cos अल्फा इज इक्वल टू यू। अब इसी को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है, इस स्ट्रिंग के लेंथ में कोई भी चेंज नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है और स्ट्रिंग हमेशा टाइट है।
तो स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटीज होंगी वो सेम रहेगी। जैसे ऐसे मान लो ये जो स्ट्रिंग है, तो इन दोनों के स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी मान लेते हैं हम v1 एंड v2। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट है कि v1 और v2 दोनों इक्वल होना चाहिए, v1 और v2 दोनों इक्वल होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ने लगेगी, और ये अगर कम होगा तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। तो टेंशन हमेशा मेंटेन्ड है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। तो हम ये चीज डायरेक्ट लिख सकते हैं, v cos अल्फा इज इक्वल टू u। इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v और इस डायरेक्शन में है u, तो इसका कंपोनेंट जो है इसके अलोंग जो हो जाएगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आई होप समझ गए होगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल ये कंपोनेंट वाले पे बता देता हूँ। जैसे कि अगर ऐसे पुली है और ये जो है ये ब्लॉक है यहाँ से, और ये वेलोसिटी v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है ऐसे। ये एंगल हमारा अल्फा और ये एंगल है बीटा। अब क्या है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट अलोंग द लेंथ और ये कंपोनेंट दोनों सेम होने चाहिए। तो ये हो जाएगा v1 cos बीटा और ये हो जाएगा v2 cos अल्फा। हम इक्वेट कर देंगे, v2 cos अल्फा इज इक्वल टू v1 cos बीटा। ठीक है, समझ गए। तो 2 पॉइंट हो गया, एक वर्चुअल वर्क, वो टेंशन वाला यहाँ पे भी कर सकते हो, वर्चुअल वर्क से कर सकते हो, और वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग इक्वेट कर सकते हो। आई बात समझ में। एक एग्जांपल मैं तुम्हें और बता दे रहा हूँ, जैसा कि जिससे कि तुम पुली ब्लॉक के क्वेश्चन भी कर सको। जो अभी क्वेश्चन तुमने पूछा था, ऐसे ऐसे मान लो है, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, इन दोनों के एक्सेलरेशन में हमें रिलेशन फाइंड करना है। ध्यान से समझोगे, ध्यान से समझोगे। अब हम लोग एंड करेंगे। इन दोनों के एक्सेलरेशन में हमें रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ये इधर है a1 और ये इधर है a2, a1 a2। अब हम मार्क कर लेंगे टेंशन। ये है टेंशन T, इस स्ट्रिंग में क्या है टेंशन T। ये टेंशन TT है तो इस स्ट्रिंग में क्या है 2T है। इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T है, इसमें टेंशन 2T है तो यहाँ पे भी क्या है टेंशन 2T है। ये टेंशन 2T है तो यहाँ पे क्या है टेंशन 4T है। ये 4T है तो यहाँ पे भी टेंशन क्या है 4T है। तो टोटल टेंशन हो जाएगा 2T 4T प्लस T 7T। तो इस पे टेंशन T है और इस पे टेंशन 7T है, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे 7T इंटू A1 माइनस NT पैरेलल है T इंटू A2 इज इक्वल टू 0। T तो जो है कैंसिल हो जाएगा 7T NT, तो A2 इज इक्वल टू 7A1। आई बात समझ में। ये डाउन होगा एक्सेलेरेशन अगर A, तो ये हो जाएगा 7A से नीचे जाएगा। अब ऐसा ये अप्रोच तुम कोई भी तुम्हारे पास जो असाइनमेंट होगा उस पर अप्लाई करोगे, डाउट होगा तो उस पर मैं डेमोन्स्ट्रेट करके तुम्हें बता दूंगा। आई बात समझ में, समझ गए। तो स्प्रिंग और इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अभी हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सर। चलो, Thank you, sir. ओके, बाय बाय।